आदाब। दोस्तों, इस साल 2025 में सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास किया, जिसमें कई ऐसे बदलाव लाए गए जो भारत में पहली बार किसी मजहबी इदारे यानी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अंदरूनी मामलों में सीधे सरकारी दखल के तौर पर देखे जा रहे हैं। दोस्तों, इस कानून के तहत अब वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने की बात कही गई है और वक्फ बोर्ड के फैसलों में राज्य और केंद्र सरकार को ज़्यादा दखल का हक दिया गया है। साथ ही अब ट्रिब्यूनल्स को हटाकर सीधा हाई कोर्ट का रास्ता तय किया गया है, जिसका मतलब ये है कि अब आम आदमी के लिए इंसाफ पाना और भी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, कुछ इस कानून के कुछ प्रोविज़न्स ये कहते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ नहीं पाई जाती है तो उसका रिकॉर्ड हटा दिया जाएगा बिना प्रॉपर किसी कानूनी प्रोसेस के। दोस्तों, ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि मुसलमान पहले से ही अपनी वक्फ प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना गंभीर और सीरियस मसला है। दोस्तों, इस मसले को और गहराई से समझने के लिए हमने 3 सोर्सेज को कलेक्ट किया है, रेलिवेंट सोर्सेज को, जहां से आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि इस मसले की गंभीरता यानी सीरियसनेस क्या है। तो पहले हम बात करेंगे, अल जज़ीरा एक न्यूज़ चैनल है। इसका इन्होंने एक 25 तारीख को एडिटोरियल लिखा है इसी मुद्दे के ऊपर। तो उनका क्या कहना है और आइए इसको जानते हैं। दोस्तों, अल जज़ीरा का कहना है कि सरकार ने वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को लाकर दरअसल मुसलमानों के मजहबी इदारों की आज़ादी को ख़तरे में डाल दिया है। दोस्तों, इस एडिटोरियल में लिखा गया है कि बुलडोज़र्स की ज़रूरत नहीं, अब ब्यूरोक्रेट्स ही काफ़ी हैं। मतलब ये कि अब कानूनी और दफ्तरी तरीक़ों से कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस पर कब्ज़ा किया जा रहा है और सबसे अहम बात, इस तरह का इंटरफेरेंस किसी और कम्युनिटी के रिलीजियस ट्रस्ट्स में नहीं किया गया है। तो ये सिर्फ मुसलमानों के साथ ही क्यों? ये बहुत ही अहम सवाल है जिसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। अब एक दूसरे एडिटोरियल की बात करते हैं। तेलंगाना टुडे एक अखबार है जिसने 23 अप्रैल को अपने एडिटोरियल में क्या बात कही है उस पर बात करते हैं। तेलंगाना टुडे ने सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी को एक राहत बताया है। उनके मुताबिक वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के कुछ हिस्से मनमाने और पक्षपाती यानी आर्बिट्रेरी एंड डिस्क्रिमिनेटरी लगते हैं। एडिटोरियल में आगे कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के मजहबी हकों की हिफाजत हर सेकुलर देश की जिम्मेदारी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू इस बात की उम्मीद जगाता है कि इस कानून के विवादास्पद हिस्सों को रोका जा सकता है। तो आगे 5 मई को सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। उम्मीद की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट का कुछ बड़ा फैसला इस कानून से मुताल्लिक आ सकता है। अब तीसरी एडिटोरियल की बात करते हैं। लीगेसी आईएएस 21 अप्रैल 2025 को अपने एडिटोरियल में इसने क्या कहा है। इस एडिटोरियल में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के नज़रिए से देखा गया है। लेख में आर्टिकल 25 से 30 का जिक्र किया गया है जो रिलीजियस फ्रीडम और माइनॉरिटीज़ के हक की बात करते हैं। वक्फ बोर्ड में सरकारी दखल बढ़कर कम्युनिटीज़ के खुद मुख्तार यानी ऑटोनॉमस हक को कमज़ोर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का दखल एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेक के तौर पर सही बताया गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मुदाखलत की है, 100 से ज़्यादा पिटीशंस दाखिल हो चुकी हैं, आपको पता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम राहत दी है मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को, वो एक बड़ी बात मानी जा रही है। तो इसका मकसद क्या है? ताकि कानून का दुरुपयोग ना हो सके। अब दोस्तों, इन तीनों अखबारों की एनालिसिस को आपने सुना और इसके बाद अब सबसे अहम सवाल है, मुसलमानों के सामने आगे क्या रास्ता है? क्या रास्ते हैं मुसलमानों के सामने? क्या विकल्प, क्या ऑप्शंस खुले हुए हैं? आइए इस पर बात करते हैं।
दोस्तों, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 सिर्फ एक कानूनी मसला नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों के मजहबी और इदारी हक़ों यानी इंस्टीट्यूशनल राइट्स से जुड़ा हुआ मामला है। तो अब सवाल ये है कि मुसलमान आगे क्या करें? तो सबसे पहली जो बात यह है कि लीगल अवेयरनेस यानी कानूनी जानकारी होना ज़रूरी है। हर वक़्फ़ प्रॉपर्टी की दस्तावेज़ी हिफाजत ज़रूरी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। हर जितनी भी हिंदुस्तान के अंदर वक़्फ़ प्रॉपर्टी है, उनकी दस्तावेज़ी तरीके से हिफाजत ज़रूरी है। लोग वकीलों से राय लें और अपने हक़ के लिए कानूनी रास्ते अपनाएं। तो साफ तौर पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो आपको लोगों को बतानी चाहिए। दूसरा ये कि जुडिशियल प्रोसेस का साथ दें। इसमें जो भी जुडिशियल यानी कि कोर्ट के ज़रिए से जो भी इसमें प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, उसमें मुसलमान साथ दें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है और जो कम्युनिटी के लोग हों वो यूनिफाइड यानी एक साथ होकर के इसे लॉजिकल तरीके से सपोर्ट करें। और कैसे कर सकते हैं? दस्तावेज, पिटीशंस और अवेयरनेस के ज़रिए। और सबसे ज़रूरी बात कि इस पूरे मसले में कम्युनिटी के लोगों को अवेयर यानी जागरूक होना चाहिए। अब तीसरी जो बात है सबसे अहम इस मसले को लेकर के, वो ये है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मजबूत हो। ये बहुत ही अहम बात है। मुस्लिम नेताओं को ये मुद्दा संसद और विधानसभाओं में उठाना चाहिए। हालांकि बहुत सारे मुस्लिम नेताओं ने ये मुद्दा बहुत ही ज़ोरों शोर से उठाया है, लेकिन बाद में एक हमने देखा कि इसमें काफ़ी गैप आ गया। जहां भी उनको जिस भी फोरम पे मौका मिले इस मुद्दे को उठाना चाहिए। अगर आज आवाज़ नहीं उठी तो आने वाले वक्त में और भी इस तरह के कानून पास हो सकते हैं। इसको बात बहुत अच्छी तरीके से लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। चौथी जो बात है वो मीडिया और सिविल सोसाइटी से जुड़ाव। दोस्तों, मीडिया ह्यूमन राइट्स मीडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और सेकुलर ग्रुप्स को इन्वॉल्व करके एक नेशनल डायलॉग खड़ा करना चाहिए। सोशल मीडिया के ज़रिए भी लोगों ने इस पे बहुत कुछ वीडियोस के ज़रिए इनपुट दिया है और बात कहने की कोशिश की है। इस चीज़ को और ज़्यादा स्ट्रेंथन यानी और ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर इस बात की अवेयरनेस पैदा हो। और इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए कम्युनिटी के लोग तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग तो साथ हैं, इसके साथ साथ जो सेकुलर माइंडेड लोग हैं उनको भी और सेकुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी एक साथ आने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये डिप्राइव्ड का मसला है। डिप्राइव्ड मुसलमान तो हुए हैं, आज नहीं, आज ये कोई नई बात नहीं है। इस्तेहसाल की जो बात है, हक तलफी की बात है, ये अल्पसंख्यकों का एक इज्तमाई मसला है। तो इसको हमें जो है हम सबको बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए और पुख्तगी के साथ अपनी बात को आगे रखनी चाहिए। अब अगला जो है कम्युनिटी में इत्तेहाद, यानी जो मुतवल्लीज हैं, स्कॉलर्स हैं और कम्युनिटी लीडर्स हैं, उनको सबको एक मंच पे आकर सोचने और समझने की ज़रूरत है। रैशनल और यूनाइटेड जवाब तैयार करना होगा, ताकि जो सरकार है सरकार के सामने एक क्लियर मैसेज जाए कि हाँ भाई, कम्युनिटी एज सच क्या चाहती है और जो सेकुलर माइंडेड लोग हैं वो क्या चाहती हैं। अगर आपको लगता है कि ये गलत हुआ है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में अवेयरनेस हो सके। कानूनी और मजहबी हक सबके लिए बराबर होने चाहिए, यही एक सच्चे लोकतंत्र की पहचान है। वीडियो के बारे में आपके क्या राय हैं, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को यहाँ तक वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।